हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। तो फ्रेंड्स, एयरफोर्स की तरफ से पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, प्राइमरी टीचर और एनटीटी टीचर्स की रिक्रूटमेंट आ गई है। एज क्राइटेरिया इसमें है 21 ईयर से 55 ईयर। पूरी तरीके से आपकी परमानेंट जॉब है। और इसमें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है और आवेदन करने का मोड क्या है, फ़ीस वगैरह क्या है, तो इसकी सारी डिटेल हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर से ज़रूर देखें। तो चलिए चलकर देखते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर क्या डिटेल है। तो फ्रेंड्स, ये वैकेंसी आई है आपकी एयरफोर्स स्कूल जोधपुर की तरफ से। एयरफोर्स स्कूल जोधपुर की तरफ से एप्लीकेशन मांगी गई है। नीचे नेम ऑफ पोस्ट दी गई है, किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी मांगी गई है। और इसमें यह भी बताया गया है कि कौन सी पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है और कौन सी रेगुलर बेस पर है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ बताई गई है। तो इसमें हम देख लेते हैं। पीजीटी फिज़िक्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस की है और इसमें टोटल एक वैकेंसी है। पीजीटी मैथ्स आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस की है, टोटल एक वैकेंसी है। पीजीटी जियोग्राफी आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, इसमें एक वैकेंसी है। पीजीटी हिस्ट्री आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, इसमें भी आपकी एक सीट है। पीजीटी सीएसआईपी रेगुलर बेस पर रखा जाएगा, आपको एक सीट है। योगा इंस्ट्रक्टर पार्ट टाइम जॉब है जिसमें कि एक सीट है। टीजीटी स्पेशल एजुकेटर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखा जाएगा, एक सीट है। इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल पार्ट टाइम है, एक सीट है। प्राइमरी टीचर रेगुलर बेस पर रखा जाएगा जिसमें कि 4 सीटें हैं। और नर्सरी टीचर रेगुलर बेसिस पर आपको रखा जाएगा, एक सीट है। अकाउंट्स असिस्टेंट कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखा जाएगा, एक सीट है। और लैब अटेंडेंट रेगुलर बेस पर रखा जाएगा जिसमें कि 2 सीटें हैं। तो ये पोस्ट वाइज उन्होंने सीटों के बारे में भी बताया है और ये बताया कि किस किस पोस्ट को कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखा जाएगा और किस किस को रेगुलर के बेस पर रखा जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या डिटेल दी गई है। साथ में ये भी बताया गया है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। यानी जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, वो अप्लाई करना चाहते हैं तो वो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.airforceschooljodhpur.com। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है। उसके बाद एकेडमिक का ऑप्शन आएगा, एकेडमिक के ऑप्शन को आपको क्लिक करना है, वहाँ आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। आगे देख लेते हैं हम। कैंडिडेट में सेंड एप्लीकेशन फॉर्म बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। यानी कैंडिडेट जो है वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म, ये जो ऑप्शन दिए गए हैं, दिए गए तरीक़ों से सेंड कर सकते हैं। तो देख लेते हैं हम। सेंड एप्लीकेशन फॉर्म बाय ईमेल। अगर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म ईमेल के द्वारा भेजना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है, अपने सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हैं, उनको एक सिंगल पीडीएफ फाइल में बनाना है और ये उनकी ईमेल आईडी पर मेल कर देना है। या फिर उन्होंने एक दूसरा ऑप्शन भी दिया, सेंड एप्लीकेशन फॉर्म विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। यानी अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, जो आपके डॉक्यूमेंट वगैरह, सर्टिफिकेट, मार्कशीट वगैरह, उनकी कॉपी को सेल्फ अटेस्ट करके और नीचे दिए गए एड्रेस पर सेंड कर दें। तो नीचे ये दिया गया है एड्रेस, प्रिंसिपल एयरफोर्स स्कूल जोधपुर, पिन कोड है 342011। ये आपका एड्रेस दिया गया है, इस एड्रेस पर आपको भेज देना है अपना। उसके बाद बताया गया है, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज़ 31 जनवरी 2024। यानी जो इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है वो 31 जनवरी 2024 है। उसके बाद जो है आपका आवेदन स्वीकार नहीं होगा, उससे पहले पहले आपको जो है आवेदन करना है। और अपना जो मोबाइल नंबर है, मेल आईडी है, वो करेक्ट ही भरिएगा, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपके मोबाइल नंबर पर या फिर स्कूल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको इंटीमेट की जाएगी। आगे देख लेते हम। वैकेंसी नोटिफिकेशन। वैकेंसी नोटिफिकेशन 14 जनवरी 2024 को रिलीज़ हुआ है। लास्ट डेट है एप्लीकेशन सबमिशन की 31 जनवरी 2024। रिटन टेस्ट आपका होगा मार्च का फर्स्ट वीक में, आपका जो है रिटन टेस्ट हो जाएगा।
टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट जिसमें कि डेमो वगैरह या इंटरव्यू वगैरह कराया जाएगा वो आपका होगा मार्च के सेकेंड वीक में। और जो सिलेक्शन पैनल है उसका डिक्लेरेशन होगा मार्च के लास्ट वीक में। और आपकी जो अपॉइंटमेंट होगी वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में हो जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड अदर डिटेल आर एज फॉलो। नीचे जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, बाकी की डिटेल जो है नीचे दी गई है। एक बार हम इसको देख लेते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथ्स के लिए क्या क्या कंडीशन रखी गई है। टाइप ऑफ पोस्ट यानी जो पीजीटी मैथ की पोस्ट है वो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर। और जो पे स्केल इसका स्टार्ट होगा वो होगा 35,000 से स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए मैंडेटरी क्वालिफ़िकेशन रखा गया है, मास्टर डिग्री होना चाहिए मैथमेटिक में किसी भी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 50% अंकों के साथ, या फिर बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री होनी चाहिए या फिर इसके समथिंग होना चाहिए, इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से। शुड बी इन द एज ग्रुप ऑफ, एज क्राइटेरिया बताया गया है कि 21 से 50 साल के कैंडिडेट ही इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। और वुमेन कैंडिडेट और फिज़िकली चैलेंज कैंडिडेट को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। उसके बाद देखते हैं बाकी इसमें नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है तो अच्छा है, जिसमें कि आपको एमएस ऑफिस वगैरह की नॉलेज होनी चाहिए और आपका सीटेट एसटेट वगैरह क्वालिफाई होना चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन की गई है, इसे भी देख लेते हैं हम। कैंडिडेट विद एटलीस्ट 2 ईयर कंटिन्यूस सर्विस एज ए पीजीटी टीजीटी और 3 ईयर्स एज ए पीआरटी एंटिटी इन एनी एयरफोर्स स्कूल। यानी अगर कैंडिडेट ने जो है जो पीजीटी और टीजीटी के कैंडिडेट है, अगर उन्होंने 2 साल तक कहीं पर सर्विस की हो किसी एयरफोर्स स्कूल में, या फिर पीआरटी और एनटीटी ने 3 साल तक, तो मतलब अच्छा है। और अगर नहीं भी किया है तो ऐसा मतलब अगर है उनके पास तो अच्छी बात है। बाकी देख लेते हैं हम आगे। यहाँ पर ये भी मेंशन किया गया है कि अगर उनके पास एक्सपीरियंस है तो फिर उनको एज रिलैक्सेशन में छूट मिल जाएगी, उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। आगे देखते हैं हम क्या जानकारी है। पीजीटी फिज़िक्स के लिए बताया गया है। पीजीटी फिज़िक्स के लिए टाइप ऑफ पोस्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होगी। पे स्केल आपका 35,000 से स्टार्ट हो जाएगा। मैंडेटरी क्वालिफ़िकेशन है मास्टर डिग्री इन फिज़िक्स में होना चाहिए 50% अंकों के साथ। ए बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम ए कॉलेज यूनिवर्सिटी होनी चाहिए आपका, जैसे कि सीटी या यूजीसी वगैरह। और इसमें आपकी एज क्राइटेरिया है 21 साल से लेकर 50 साल तक के कैंडिडेट इस पर अप्लाई कर सकते हैं। वुमेन कैंडिडेट और फिज़िकली चैलेंज कैंडिडेट को 5 साल की छूट मिलेगी। आगे देख लेते हैं हम। इसमें कैंडिडेट को इंग्लिश में पढ़ना और लिखना आना चाहिए, यानी रीड और राइट करना आना चाहिए कैंडिडेट को। कंप्यूटर की नॉलेज हो तो अच्छी बात है, एमएस ऑफिस वगैरह की। और एबिलिटी टू रीड एंड राइट कम्युनिकेट इन इंग्लिश, यानी इंग्लिश में कम्युनिकेट करने की, लिखने और राइट की जो है आना चाहिए कैंडिडेट को, रीड और राइट आना चाहिए। सीटेट और एसटेट क्वालिफाइड होना चाहिए। उसका जो है आपका विल बी गिवन एडिशनल वेटेज के रूप में इसको जो है वेटेज दिया जाएगा। बाकी पीजीटी हिस्ट्री के लिए देख लेते हैं टाइप ऑफ पोस्ट क्या है। पीजीटी हिस्ट्री जो है टाइप ऑफ पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। पे स्केल आपका स्टार्ट हो जाएगा 35,000 से ले स्टार्ट हो जाएगा। मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है आपका ए मास्टर डिग्री इन हिस्ट्री फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 50% मार्क्स के साथ। और ए बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम ए कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह होना चाहिए, सीटी यूजीसी वगैरह से। और एज आपकी होगी 21 से 50 साल के अंदर, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। वुमेन और फिज़िकली चैलेंज्ड कैंडिडेट को 5 साल की छूट मिलेगी। बाकी आगे देख लेते। सीटेट और एसटेट क्वालिफाई होना चाहिए, उसे एडिशनल वेटेज के रूप में आपको मिलेगा, एडिशनल वेटेज दिया जाएगा उसका। और पीजीटी जियोग्राफी के लिए है
टाइप ऑफ पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। पे स्केल आपका 35,000 से स्टार्ट हो जाएगा। मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री इन जियोग्राफी में होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। ए बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री होनी चाहिए ACTE या UGC नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन से। और एज होनी चाहिए 21 से 50 साल के में। जो भी कैंडिडेट हैं 21 से 50 साल के अंदर वो सभी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी वुमेन और फिज़िकली चैलेंज कैंडिडेट को 5 साल की छूट मिलेगी। कंप्यूटर की नॉलेज है तो अच्छी बात है। MS ऑफिस वगैरह की एबिलिटी टू रीड एंड राइट कम्युनिकेट इन इंग्लिश और CTET और STET क्वालिफाई होने चाहिए। PGT कंप्यूटर के लिए देख लेते हैं। PGT कंप्यूटर की जो पोस्ट है वो रेगुलर बेस पर है। पे स्केल आपका स्टार्ट होगा 35,000 से स्टार्ट हो जाएगा। मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 50% मार्क्स के साथ। या फिर BE और BTech कंप्यूटर साइंस IT वगैरह होना चाहिए या इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। या फिर BE और या BTech एनी स्ट्रीम एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। या फिर आपका MSc होना चाहिए कंप्यूटर साइंस या MCA और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मतलब ये सारा आपका इनमें से कोई होना चाहिए। बाकी देख लेते एज वगैरह सेम है आपकी। कंप्यूटर की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। इंग्लिश आपको बोलना और लिखना आना चाहिए। CTET और STET क्वालिफाई होना चाहिए, उसका अलग से वेटेज दिया जाएगा। TGT स्पेशल एजुकेटर के लिए जो टाइप ऑफ पोस्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस है। आपका पे स्केल स्टार्ट हो जाएगा 33,000 से। मैंडेटरी क्वालिफिकेशन इसमें दी गई है ग्रेजुएट विद BEd होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में, या फिर BEd और जनरल होना चाहिए विद 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, या BEd जनरल विद 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। तो ये सारी कंडीशन TGT स्पेशल एजुकेटर के लिए है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए MS ऑफिस वगैरह की। इंग्लिश में आपको पढ़ना और लिखना आना चाहिए। आप PRT की पोस्ट के लिए देख लेते हैं। टाइप ऑफ पोस्ट रेगुलर बेस पर है। पे स्केल 28,500 से स्टार्ट होगा। मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है ए बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया UGC AICTE विद मिनिमम 50% मार्क्स। बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम ए कॉलेज यूनिवर्सिटी होना चाहिए। और एज होनी चाहिए आपकी 21 से लेके 50 ईयर तक। यानी इसके बीच आने वाले सभी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वुमेन और फिज़िकली चैलेंज कैंडिडेट को 5 साल की छूट मिलेगी। इसके लिए आपके पास आपको इंग्लिश में जो है बोलना और लिखना आना चाहिए, पढ़ना लिखना आना चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, और आपको जो है CTET और STET क्वालिफाई होना चाहिए। सिलेक्शन के समय इसको अलग से वेटेज दिया जाएगा। कंपल्सरी नहीं है, लेकिन अगर है तो अच्छी बात है, उसका अलग से वेटेज मिलेगा। नर्सरी टीचर के लिए टाइप ऑफ पोस्ट है रेगुलर बेस पर। और पे स्केल आपका 18,000 से स्टार्ट होगा। मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है सीनियर सेकेंडरी विद नर्सरी टीचर ट्रेनिंग डिप्लोमा और डिप्लोमा इन नर्सरी मोंटेसरी वगैरह। तो आपका जो है 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, या तो नर्सरी टीचर में या फिर मोंटेसरी वगैरह, या प्री प्राइमरी टीचर का जो डिप्लोमा होता है वो 2 साल का होना चाहिए, 2 साल से कम नहीं होना चाहिए। और एज है 21 से लेके 50 ईयर। वुमेन और फिज़िकली चैलेंज कैंडिडेट को 5 साल की छूट मिलेगी। और MS ऑफिस वगैरह कंप्यूटर नॉलेज होनी, कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। इंग्लिश में आपको पढ़ना लिखना आना चाहिए, और एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास आर्ट क्राफ्ट कार्टून और वगैरह पपेट मेकिंग वगैरह म्यूज़िक डांस, इनका एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर एक्सपीरियंस होगा तो फिर अच्छा है, अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, अप्लाई कर सकते हैं आप।
उसके बाद अकाउंट असिस्टेंट का देख लेते हैं। इसके लिए क्या मांगा गया। अकाउंट असिस्टेंट टाइप ऑफ पोस्ट है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, और पे स्केल स्टार्ट हो जाएगा 18,500 से। इसके लिए किया हुआ होना चाहिए बीकॉम फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद नॉलेज ऑफ अकाउंट एंड बुक कीपिंग। टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए आपकी इंग्लिश में 40 वर्ड पर मिनट। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए, एमएस ऑफिस वगैरह। एज आपकी होनी चाहिए 25 से लेके 50 ईयर के बीच में। और वुमेन कैंडिडेट और फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट को 5 साल की छूट मिलेगी। लैब अटेंडेंट के लिए देख लेते हैं। लैब अटेंडेंट की जो पोस्ट है वो रेगुलर बेस पर है। पे स्केल स्टार्ट हो जाएगा 14,000 से स्टार्ट हो जाएगा। मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है 10+2 साइंस साइड से किया हुआ हो। शुड बी इन द एज ग्रुप है 21 से 50 ईयर। और आगे देख लेते हैं। शुड बी एबल टू रीड एंड राइट एंड कम्युनिकेट फ्लुएंसी इन इंग्लिश और हिंदी, यानी हिंदी और इंग्लिश में आपको पढ़ना लिखना और कम्युनिकेट करना आना चाहिए। आगे देख लेते योगा इंस्ट्रक्टर के लिए क्या कंडीशन रखी गई है। टाइप ऑफ पोस्ट है पार्ट टाइम, और सैलरी आपकी पर आवर बेसिक यानी पर आवर के हिसाब से दी जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है रिलेवेंट डिग्री या डिप्लोमा इन द कंसर्न सब्जेक्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट या प्राइवेट यूनिवर्सिटी, यानी आपका जो कंसर्न सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आपने डिग्री या डिप्लोमा किया हुआ हो जो किसी यूजीसी या फिर किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से किया गया हो। और इंग्लिश कम्युनिकेशन इंस्ट्रक्टर के लिए देख लेते हैं। इसके लिए क्या कंडीशन रखी गई है। टाइप ऑफ पोस्ट है पार्ट टाइम जॉब, सैलरी आपकी पर आवर के हिसाब से बनेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपका रिलेवेंट डिग्री या डिप्लोमा इन द कंसर्न सब्जेक्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट या प्राइवेट यूनिवर्सिटी, यानी कंसर्न सब्जेक्ट में आपने डिग्री या डिप्लोमा किया हो। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन आपका होगा मस्ट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंसी एंड एबल टू टीच स्पोकन इंग्लिश टू द स्टूडेंट। तो ये सारी कंडीशन दी गई है। अगर आप एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म को डाउनलोड कर लें और उसको अच्छे से भर लें। उस पर सारी डिटेल अपनी फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह अच्छे से भर दें, और ताकि जो है सारी आपको इन्फॉर्मेशन टाइम से मिल सके। और जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसको टाइम से विज़िट करते रहें, क्योंकि जो भी इंटीमेशन होगा वो स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको दे दिया जाएगा। वैसे मैं एक बार आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म भी दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड, जब आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो ऐसा आपको एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिलेगा। ये इसका स्कूल का जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया गया है एप्लीकेशन फॉर्म। एयरफोर्स स्कूल जोधपुर। ये यहाँ पे आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगानी है और यहाँ पे आपको सारी डिटेल भरनी है, अपना एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन वगैरह, अपना एक्सपीरियंस वगैरह भरना है। सारी डिटेल यहाँ पे फिलअप करके डेट वगैरह अच्छे से, और जो है अपना फ़ोन नंबर वगैरह ठीक से करेक्ट तरीके से मेंशन करिएगा, और साइन वगैरह करके आप जो है इसके साथ अपने डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट, मार्कशीट वगैरह जो है आप इनके एड्रेस पर भेज सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा जो ये वीडियो है कैसा लगा ये कमेंट करके बताइए, और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।